हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप तो मन, वाणी और कर्म से भी परे हैं प्रभु। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे कल्याणी, मैं एक विशेष उद्देश्य से ही तुम्हारे पास आया हूं। अहो भाग्य प्रभु। तुम महाज्ञानी महर्षि भृगु की पत्नी हो। धर्म का तुम्हें अति सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए मैं तुमसे धर्म की दीक्षा लेने आया हूं। जगत पिता भगवान विष्णु को धर्म की दीक्षा देने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं है, और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं? मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु? नहीं भद्रे, परीक्षा नहीं, मैं धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया हूं। शरणागत की रक्षा करके तुमने जिस धर्म की प्रतिष्ठा की है, मैं उस धर्म की दीक्षा लेने आया हूं तुमसे। रुक क्यों गए? आओ, भस्म हो जाओगे इस अग्नि से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। हम आश्रम की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। चलो, हम परमपिता के पास चलते हैं। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। विधाता, आपने देखा असुरों की धृष्टता कितनी बढ़ गई है। वो तीनों आपको खाने आए थे। आज हम तीनों असुरों का वध कर देते, यदि वो भृगु आश्रम में जाकर शरण न लेते। अब आप ही बताइए प्रभु, हम क्या करें? देवेंद्र, भगवान विष्णु जगत पालक हैं, जगत उद्धारक हैं। हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। प्रभु हमें निराश नहीं करेंगे। गुरुदेव, असुरों ने जब भृगु आश्रम को अपना आश्रय स्थान बनाया, तो महर्षि भृगु कहाँ थे? महर्षि भृगु उस समय सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी की सहायता हेतु तपस्या कर रहे थे। और उनके पुत्र शुक्राचार्य, वो क्या गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे? पुत्री कयाधु, भार्गव शुक्राचार्य भी अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात तपोबल अर्जित करने के लिए साक्षात पर ब्रह्म वहां पहुंचे। अपनी तपस्या से जागो शुक्राचार्य, जागो। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे परब्रह्म, भार्गव शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे परब्रह्म, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वत्स, तुम अपने तपोबल का प्रयोग सृष्टि की रचना के लिए करो। प्रभु, मेरे लिए सृष्टि की व्याख्या अपनी माता तक ही सीमित है। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा में ही आपकी सेवा और आपकी भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, एक पुत्र के लिए उसकी माता ही परब्रह्म होती है। तुम धन्य हो वत्स, तुम धन्य हो। परब्रह्म के साक्षात्कार के उपरांत जब भार्गव शुक्राचार्य अपनी माताश्री से मिलने भृगु आश्रम गए तो माताश्री, आप कहां हैं माताश्री? माताश्री, माताश्री,
भार्गव अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे। माताश्री, पुत्र, माताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण मस्तु। उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। आप ही मेरा परब्रह्म है। माताश्री, आश्रम में ये असुर? ये मेरे शरणागत हैं। मैंने इन्हें आश्रय दिया है, अभय दिया है। आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माताश्री। यदि आपने इन्हें अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचार्य भी इन्हें अभय देता है। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं। आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माताश्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माताश्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तपोबल से तुम्हें। रुक जाओ पुत्र। देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र, जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माताश्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री। मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। पुत्र, मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माताश्री।
अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए शुक्राचार्य अपने पिता महर्षि भृगु के पास आए और उनकी सेवा में जुट गए। परंतु असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का समाधान देवताओं ने कैसे किया? समस्या के समाधान के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे ब्रह्मा जी, हे देवेंद्र, आप सभी यहां? सब कुशल मंगल तो है? आप अंतर्यामी हैं प्रभु। आप जानते हैं असुर सृष्टि की रचना में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और प्रभु, जब जब सृष्टि की रचना में बाधा आती है और अधर्म पर्वत बनकर बहती हुई सृष्टि सरिता को रोक लेता है, तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। हे आदि पुरुष, देवताओं का प्रादुर्भाव सृष्टि के विकास के लिए ही हुआ है, परंतु इन असुरों के कारण देवताओं का होना न होना एक समान हो गया है। ऐसे में हमारी क्या स्थिति है प्रभु? हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मा जी, ये सृष्टि तो परब्रह्म की श्वास निश्वास है। ये तो चलती रहेगी। प्रकाश और अंधकार का युद्ध भी शाश्वत है, और इन्हीं द्वंद्वों से होकर ही इस सृष्टि का विकास और ह्रास होता रहेगा। फिर भी प्रभु, जब अंधकार का प्रभाव बढ़ता है तो जगत में अधर्म, अत्याचार, अनाचार, अनीति और आतंक सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और दैवी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस समय ऐसी स्थिति बन गई है प्रभु। यदि असुरों को उनका आश्रय मिलता रहेगा प्रभु, तो देवता असुरों पर आघात नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने भृगु पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, परंतु व्यर्थ। हे ब्रह्मा जी, हे इंद्रदेव, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। परम तपस्वी ऋषि श्रेष्ठ भृगु की पत्नी को समझाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। कल्याणमस्तु। हे जगत पिता, हे जगतोद्धारक, हे देवाधिदेव विष्णु, आपने स्वयं मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया। आपके दर्शन मात्र से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। मैं तो धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। आप तो मन, वाणी और कर्म से भी परे हैं प्रभु। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे कल्याणी, मैं एक विशेष उद्देश्य से ही तुम्हारे पास आया हूं। अहो भाग्य प्रभु। तुम महाज्ञानी महर्षि भृगु की पत्नी हो। धर्म का तुम्हें
अति सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए मैं तुमसे धर्म की दीक्षा लेने आया हूं। जगत पिता भगवान विष्णु को धर्म की दीक्षा देने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं है, और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु। नहीं भद्रे, परीक्षा नहीं, मैं धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया हूं। शरणागत की रक्षा करके तुमने जिस धर्म की प्रतिष्ठा की है, मैं उस धर्म की दीक्षा लेने आया हूं तुमसे।